अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सलमान महमूद और आज हम बात करेंगे एक पैनल की। ये एक पैनल है जिसको हमने जो है तैयार किया है और इसमें क्या कौन कौन से कंपोनेंट हमने इस्तेमाल किए हैं और ये किस पर्पस के लिए, तो इसके बारे में आज डिटेल से बात करेंगे। अगर इसके गेट पे देखा जाए, मेन डोर पे, इस पे हमने 3 इंडिकेशन लाइट लगाई है, रेड येलो ब्लू। ये जो है जब मेन ब्रेकर इसका ऑन होगा तो ये तीनों इंडिकेशन लाइट इसकी ऑन हो जाएंगी। उसके बाद इसमें एक सर्किट है पंप का जो ऑटो और मैनुअल ऑपरेट हो रहा है, और एक जो है होइस्ट क्रेन का इसमें सर्किट बना हुआ है रिवर्स फॉरवर्ड का। वैसे तो वो मैनुअल ऑपरेट हो रही है, लेकिन उसका जो है हुक जो है वो रिमोट के साथ ऑपरेट होगा अप डाउन। तो पंप के लिए हमने इसमें एक सिलेक्टर लगाया है, ये ऑटो और मैनुअल के लिए है। अगर हम इसको इस तरह मूव करेंगे तो ये ऑटो पे पंप ऑन हो जाएगा, और अगर इसको हम जो है इस तरफ मूव करेंगे तो ये मैनुअल पे ऑपरेट होगा, लेकिन मैनुअल के लिए इसको हमें पुश बटन से रन करना पड़ेगा। यानी इसको सिलेक्टर को मैनुअल पे करके ग्रीन बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, और जैसे ही ये पंप ऑटो या मैनुअल पे ऑन होगा इसकी ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी, और अगर ऑफ होगा इसकी रेड लाइट ऑन हो जाएगी। और अगर किसी वजह से पंप ट्रिप होता है, क्योंकि हमने इसके अंदर EOCR लगाया, अगर पंप ओवरलोड होता है या कोई मैकेनिकल मसला आता है, पंप जाम हो जाता है, तो EOCR पंप को ट्रिप करवा देगा, यानी सर्किट ऑफ हो जाएगा और इसकी जो येलो इंडिकेशन है ये ऑन हो जाएगी। और ये हमने इस क्रेन के लिए इंडिकेशन लाइट लगाई है, या अगर आपको हुक को अप करेंगे यानी रिमोट का आपका बटन प्रेस करेंगे तो ये लाइट ऑन हो जाएगी, और अगर डाउन करेंगे तो ये ग्रीन इंडिकेशन लाइट ऑन हो जाएगी। इसी तरह इसकी मोटर पे हमने EOCR लगाया। जैसे ही अगर मोटर ओवरलोड होती है या इसके बेरिंग में मसला आता है, कोई मैकेनिकल मसला आता है, तो ये पंप अगर ज़्यादा एम्पेयर लेगा तो ये ट्रिप हो जाएगी, और ट्रिप होने पे ये येलो इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। ये पैनल का अंदर का व्यू है इसका। इस पे इसमें 2 मेन ब्रेकर हैं अलग अलग सर्किट के, और ये इसका जो है मेन केबल ये PVC रेलिंग माउंट कनेक्टर है, इसमें आके ये कनेक्ट हो जाएंगे। मेन केबल जो है इसमें आगे कनेक्ट हो जाएगा, और ये एक ब्रेकर है पंप का, मेन ब्रेकर है, ये उसका कॉन्टेक्टर है, और ये इसका EOCR लगा हुआ है, और इसके ये पावर के कनेक्टर लगे हुए हैं रेलिंग माउंट। मोटर के जो पंप के जो केबल हैं वो इसमें आके कनेक्ट हो जाएंगे। और इस पंप के लिए हमने 2 रिले यूज़ किए हैं, R1 और R2। R1 जो है ये होल्ड हो रही है पुश बटन से, यानी सिलेक्टर को मैनुअल पे करके पुश बटन से ऑपरेट करेंगे तो ये रिले होल्ड हो जाएगी, और रिले होल्ड होगी और ये कॉन्टेक्टर को ऑन कर देगी। यानी कॉन्टेक्टर को होल्ड नहीं किया, इसमें रिले को होल्ड किया, रिले से इस कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवाया। और इसी तरह अगर इसको हमने रन करना है, सिलेक्टर को ऑटो पे करेंगे तो ये ऑटो की रिले है। और ये हमने यहाँ एक जंपर लगाया टेस्टिंग के लिए लेवल स्विच का। यहाँ पे इसका जो भी वाटर लेवल स्विच है या जो भी सेंसर वगैरह जो लगाना है वो यहाँ लग जाएगा। तो जैसे ही सेंसर ऑपरेट होगा या लेवल स्विच जो है ना वो डाउन होगा तो ये रिले ऑन हो जाएगी ऑटो पे, और ये कॉन्टेक्टर लग जाएगा। इसी तरह ये EOCR है, अगर मोटर ओवरलोड होती है तो ये EOCR ट्रिप हो जाएगा और जो है येलो इंडिकेशन वो ऑन हो जाएगी। इसकी दूसरी साइड पे ये हमने एक मेन ब्रेकर लगाया है जो क्रेन के हुक के लिए है। जो होइस्ट क्रेन होती है उसका जो हुक है अप डाउन जो होता है उसके लिए। ये उसके 2 रिवर्स फॉरवर्ड के सर्किट है, यानी अप और डाउन होंगे, और इस पे भी हमने एक EOCR लगाया। और ये इसके जो है पावर के पॉइंट है, यहाँ पे ये जो कनेक्टर है PVC इसके ऊपर इस पे जो है
मोटर के जो केबल है वो यहाँ के कनेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह इसको भी हमने रिले बेस बनाया है, रिले से ऑपरेट करवाया है। ये इसका रिमोट है, इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया है। अप और डाउन ये तो इसके इंडिकेशन दी गई है। अगर इसको हम आपका बटन प्रेस करेंगे तो ये रिले ऑन हो जाएगी R3 और इसी तरह ये कॉन्टेक्टर लग जाएगा। और अगर हम डाउन प्रेस करेंगे तो इसका जो है डाउन का बटन प्रेस करेंगे तो ये R4 की रिले ये ऑन हो जाएगी और जो है ये कॉन्टेक्टर हमारा लग जाएगा। अब ये रिवर्स फॉरवर्ड का सर्किट है, इसमें इंटरलॉकिंग लाजमी है, तो इसलिए हमने रिले को आपस में इंटरलॉक किया है। यानी अगर 3 नंबर रिले R3 अगर ऑन होगी तो R4 ऑन नहीं होगी, और अगर R4 ऑन होगी तो R3 ऑन नहीं होगी। अगर इनकेस अगर इन दोनों बटन को एक साथ अगर प्रेस करता है तो इस सूरत में यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि इन दोनों को हमने आपस में इंटरलॉक किया है। ये एक सेफ्टी पर्पज़ है, और ये लाजमी रिवर्स फॉरवर्ड का जो भी सर्किट है उसमें लाजमी ये देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है ना पावर के केबल आ रहे हैं, ये 3 फेज यहाँ से भी इंटर हो रहा है और यहाँ से भी हो रहा है, और ये आपस में नीचे से इसको चेंज किया है, फेज सीक्वेंस जो है इसकी नीचे से चेंज की है। अगर दोनों कॉन्टेक्टर एक वक्त में लगते हैं तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यहाँ पे। और नीचे हमने यहाँ पे इसके कंट्रोलिंग के ये PVC रेलिंग माउंट कनेक्टर दिए हैं, और इसी तरह ये कंट्रोलिंग के सिंगल पोल के यहाँ ब्रेकर लगाए हुए हैं। ये है C4 यानी 4 एम्पेयर के सिंगल पोल के ब्रेकर है, जिनसे ये रिले वगैरह ऑपरेट हो रही हैं, और UCR ये इनसे ऑन हो रहा है। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम इसी तरह मज़ीद आगे वीडियो बना सकें।